अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर दो खबरें, एक तो रिसेंटली मुलाकात हुई है कासिम और सुलेमान साहब, जनाब इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं दोनों, उनकी अमरीकी हुकूमत के एक अहम रुकन रिचर्ड गनल से मुलाकात हुई है। रिचर्ड गनल पहले भी बहुत खबरों में रह चुके हैं व्हेन इट कम्स टू इमरान खान साहब। सेकेंडली खबर एक कल रात को आई, साबिक गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के रुकन नेशनल असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा जनाब हमार अजहर साहब के वालिद जनाब मियाँ अजहर साहब वफात पा गए। बहुत अफसोसनाक खबर थी, अल्लाह पाक गरीक के रहमत करे उनको और सब्र दे लवायकीन को। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता कि जब रात को टॉक शोज जो थे 10 बजे वाले, उन तमाम टॉक शोज के अंदर बहस ये थी कि क्या हमाद अजहर अपने वालिद के जनाजे में शिरकत कर सकेंगे कि नहीं। जब ये बहस हो रही थी तो पहली चीज़ जो मेरे जहन के अंदर आई कि मैं आज 23-24 जुलाई 2025 में ये बहस सुन रहा हूँ कि एक आज़ाद मुल्क का एक आज़ाद शहरी अपने वालिद के जनाजे में शिरकत कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। क्या मैं इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बैठा हुआ हूँ? इससे ज़्यादा अफसोसनाक सिचुएशन नहीं हो सकती पाकिस्तान के अंदर। कल सज़ाएं होती हैं 9 मई के, जो प्रिजनर्स थे उनको लंबी चौड़ी 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी जाती हैं। रात को मियां अजहर साहब की वफ़ात की खबर आती है और रात ही को ये बहस स्टार्ट हो जाती है कि हमार अजहर साहब को इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथ ही एक कंपैरिजन हमारे कुछ भाई जो हैं वो लेके आ जाते हैं कि जी कुलसूम बीबी की जनाजे के अंदर भी तो शिरकत की इजाज़त नहीं थी। एक वो गलत था, दैट वाज रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम कुलसूम बीबी, अल्लाह पाक उनको भी गरीक के रहमत करे, उनके जनाजे के अंदर जो शामिल नहीं हुए थे लोग, उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, आज इसको जरा लेट्स कॉल इट आउट, ये कोई किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं होती कि जनाब फलां के ऊपर फलां केसेस थे, फलां के ऊपर फलां केसेस थे। स्टैब्लिशमेंट के मोटिवेटेड केसेस होते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर। कल कोई ज़ेरे अताब था, आज कोई ज़ेरे अताब है, कल को किसी ने और ने ज़ेरे अताब होना है। फॉर गुडनेस सेक वो नॉर्म्स रखिए, वो इक़दार रखिए कि कम अज़ कम खुद से कल को शर्मिंदा तो ना होती फिरे, इंसानियत तो कल को शर्मिंदा ना होती फिरे। इमेजिन कीजिए कि किसी का वालिद दुनिया से चला जाए, इससे बड़ा दुख उस खानदान के लिए, उस शख्सियत के लिए कोई हो सकता है? एक दफ़ा दुनिया ख़त्म हो जाती है, एक बंदे की दुनिया ख़त्म हुई पड़ी है, यहाँ पर सियासतें हो रही हैं यार। मुझे अभी तक याद है इबाद फारूक साहब के जो छोटा जो फूल मुरझा गया था, जो दुनिया से चला गया था, मैं उस जनाजे में था, इबाद फारूक हथकड़ियों में जकड़ा हुआ आके वो उस बच्चे का जनाजा पढ़ रहा था। आज वही इबाद फारूक आज़ाद फिर रहा है। 9 मई के केसेस इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा अब है, एक इवेंट है 9 मई, और लेकिन उन लोगों को सजाएं दो ना जिन लोगों ने किया था यार। क्या हमाद अजहर कहीं पर, डॉक्टर यास्मीन राशिद कहीं पर तोड़फोड़ में पाए गए थे? जिसको दिल करता है, जो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, उसको आप लोग रगड़ के तबाही उतार रहे हो इस मुल्क के निज़ाम की। हमारे सोशल फैब्रिक की तबाही पहले उतरी पड़ी है यार, मजीद तबाहियां उतारते जा रहे हैं इस मुल्क में। बहस देखिए, खून जलता है यार सुबह सुबह। बहस देखिए कि क्या जनाजे में शिरकत की इजाज़त होगी या नहीं होगी। फॉर गुडनेस सेक यार, आप लोगों को ये डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, आपको वन वे इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए कि भाईजान हाउ कैन यू इवन स्टॉप हिम। अब कैसे गिरफ्तारी का खदशा या डर हो सकता है एक बंदे को। मुझे याद है मियां असलम इकबाल की बेटी की शादी थी लाहौर के अंदर, मियां असलम इकबाल की बेटी की शादी में शिरकत के लिए छुपता हुआ आया था यार केपी से। क्या कर बैठा था असलम इकबाल, क्या किया था असलम इकबाल ने? बंदे मारे थे, डकैती की थी कोई बैंक में। गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा हमारे अगले इक़्तिदार का, हमारी स्टैब्लिशमेंट का, हुकूमत का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा। और आज ये जो कुछ कर रहे हैं खामोश तमाशाई बनी हुई, यही मरियम बीबी और यही शहबाज शरीफ साहब। कल को इन लोगों ने जब अपोजिशन में, उन्होंने कहना है हमारे बस में कुछ नहीं था, स्टैब्लिशमेंट कर रही थी सब कुछ। और तो कम से कम आज बोल लो तो सही कि तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, ताकि कल को मेरे जैसे लोग और कुछ जो बात करने की जरूरत रखते हैं, कल को ये बात तो कर सके कि वो अपने टाइम में चीखते थे कि यार हमारे बस में नहीं। बट दिस इज नॉट ऑन। ये इससे अफसोसनाक खबर या इससे अफसोसनाक मामलात नहीं हो सकते इस मुल्क के अंदर, जमहूरियत के अंदर। पता नहीं जमहूरियत है अभी जी टूटी फूटी, पता नहीं पहले ही किस किस्म दी है, वी ऑल नो दैट। सेकेंडली, अमरीका की पाकिस्तान की हुकूमत गिराने के इन्वॉल्वमेंट का बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया। इमरान खान साहब ने साइफर वाली स्टोरी आई, साइफर के जो बाद में इनकार करते रहे कोई साइफर नहीं आया, बाद में माने के साइफर आया एंड एवरीथिंग। हुकूमत बदल गई, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए, 9 मई हो गया, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्स्ट टाइम आ गया, क्रश पे क्रश किया जाने लगा वर्कर्स को, लीडरान को। फिर अमरीकी इलेक्शन आए, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन आए। अमरीकी इलेक्शन के अंदर एक आस उम्मीद लगा दी गई कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब के दोस्त हैं, लिहाजा वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्मार्ट पॉलिटिशियन और स्मार्ट बिजनेसमैन होने का सबूत तब दिया कि जब उन्होंने अपने कुछ जलसे जुलूसों के अंदर इमरान खान साहब का जिक्र किया।
तो पाकिस्तानियों को और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों को, अमेरिकन डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, उनको शायद ये आस लगी कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किरदार अदा करेगा। लेकिन हुआ क्या, इमरान खान वो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन से पहले रिचर्ड ग्रेनल और बहुत सारे कांग्रेसमैन और विमेन जो हैं बहुत सारी ट्वीट्स करती रही इमरान खान साहब के लिए, फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान। कोई एज सच कॉन्क्रीट आगे मामलात नहीं बढ़े, कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं हुई, उसमें कोई कुछ भी मामलात प्रोसीड नहीं किए। कहानी तब बदलती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, और उसके बाद इंटायरली चीज़ें बदल जाती हैं कि लोग कहते हैं कि जो मेहनत की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसका समर तो मौजूदा रिजीम ने ले लिया जिसके खिलाफ सारी मेहनत थी। अब एक नई कहानी या एक नई एफर्ट तब स्टार्ट होती है जब हमें बताया जाता है कि इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सुलेमान अमेरिका का दौरा करेंगे, अमरीकी लोगों से मिलेंगे, अमरीकी हुकूमत के ओहदेदारों से मिलेंगे, मीडिया से मिलेंगे, बात करेंगे। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी खबर थी। अब पहली मुलाकात उनकी दौरे के दौरान हुई है रिसेंटली, और वो उनकी मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े काबिल एतमाद साथी रिचर्ड ग्रेनल से, एम्बेसडर रिचर्ड ग्रेनल से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद रिचर्ड ग्रेनल ने जो लिखा है वो बहुत बामानी है। आप इसके ऊपर राय के ऊपर पहाड़ बनाना चाहें तो आप 100 दफ़ा बना लीजिए, लेकिन जो मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई है उसकी, जो मैंने थोड़ा बहुत उसको अंडरस्टैंड किया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट किया आज 7-8 घंटे पहले अब से, वेलकम टू कैलिफोर्निया माई फ्रेंड्स, आई लव्ड हैंगिंग आउट विद यू टुडे, सुलेमान एंड कासिम, you must stay strong. There are millions of people around the world who are sick of political prosecutions. You are not alone. Free Imran Khan. अब ये जो एंड में उन्होंने लिख दिया ना कि there are millions of people who are sick of political prosecutions, ये बहुत बामानी जुमला है। रिचर्ड ग्रेनल कहते हैं कि कैलिफोर्निया में खुशामदीद, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ वक्त गुजार के, और आपने तगड़े रहना है, परेशान नहीं होना, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, मिलियन लाखों लोग हैं जो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस या सियासी प्रोसिक्यूशंस के खिलाफ हैं। अब ये जो जुमला है ना, इसको आप जिस तरह मर्जी डिकोड कर लीजिए, आप कर सकते हैं। मैं चंद हकायक सिर्फ आपके सामने रखूंगा। लोगों को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। मेरा मकसद व्यूज़ या सनसनी फैलाना नहीं होता। मेरा मकसद आज इट इज़, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है करंट अफेयर की, जो सियासत की, वो आप लोगों के सामने रखना होता है। आसिम मुनीर साहब वाली मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके बाद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के बाद जिस तरह तारीफों के पुल बांधे गए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो अनप्रेसिडेंटेड है। हमने कभी नहीं देखा कि किसी फील्ड मार्शल, किसी फौज के जर्नैल की यूं मुलाकात होना और फिर फौज के जर्नैल की इस हद तक तारीफ होना जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने की। वो क्लियर कट मैसेज था कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर हम कोई इंटरवीन नहीं कर रहे। आज ये मुलाकात हुई है, 25 तारीख को मार्को रूबियो की इसाक डार से मुलाकात प्लान्ड है। जनाब इसाक डार साहब जो हैं, उनकी मुलाकात है मार्को रूबियो से अभी 25 तारीख को। अब जब एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हमारे वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी या डिप्टी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, वहाँ पर किस लेवल के मैटर्स डिस्कस होंगे, मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या वहाँ पर इमरान खान से अंडर डिस्कशन आएंगे? मेरा गेस है, मेरा वाइल्ड गेस है, नो। अगर ये सारी एफर्ट्स अमेरिका, सऊदी अरेबिया करता भी है या करना चाहता भी है इमरान खान साहब के लिए, तो उसमें एक शर्त है, एक बात, सादा सा एक नुक्ता है, उसको आज समझने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बहुत सारे ममालिक कोशिश करने को रेडी होंगे या कोशिश की भी होगी, सऊदी अरेबिया, यूएई, क्योंकि ये पाकिस्तान के करीबी मुल्क हैं, तो ये चाहेंगे कि हमेशा पाकिस्तान स्टेबल रहे, इंटरनली स्टेबल रहे, क्योंकि उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स, उनके अपने स्टेक्स बहुत हाई हैं पाकिस्तान के अंदर। मे भी अमेरिका और बरतानिया भी चाहें कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। रिहा किस शर्त पे किया जाए, उसके लिए आपको माजी की एग्जाम्पल्स से थोड़ा मुतालिया करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते रहे, नवाज शरीफ साहब किन शराइत के ऊपर रिहा होते रहे? सरेंडर, ठीक है जनाब, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर फलां टाइम के लिए आपका कोई अमल दखल नहीं होगा। मुशर्रफ वाला टाइम आया, 10 साल के लिए मुआहदा, नून को काफ बना दिया गया, पीपल्स पार्टी को वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए, पीपल्स पार्टी के लोग काफ लीग में चले गए, एक नई जमात बना दी गई, नून लीग को वक्ती तौर के ऊपर क्रैश कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब दोबारा गिरफ्तार हो गए, बाजवा वाला रजीम आता है। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है, फिर से बीमारी, फिर से मुआहदा, बरतानिया चले गए, एग्जाइल में चले गए, बीबी सेल्फ एग्जाइल में चली गई, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से वक्ती तौर के ऊपर आउट हो गए। उसी पैटर्न के ऊपर रखकर आज इमरान खान साहब मुआहदा करना चाहें, आज पाकिस्तान से जाना चाहें, तो उनके बच्चों को अमेरिका जाने की भी जरूरत नहीं है। कोई ना कोई और मुल्क ही इसमें हेल्प आउट कर देगा और इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। जब मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब के मौजूदा हालातों वाकयात मुझे बहुत जल्दी बदलते दिखाई नहीं देते, रीजन सिर्फ एक है
کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عادت ہے سیاستدانوں کو دھکا دے کے سسٹم سے باہر نکالنے کا. جب تک ایک اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے تب تک اس اسپیسیفک سیاستدان کو دھکا دے کر باہر نکال دیا جاتا ہے. تم باہر بیٹھو جب تک ہم ہیں, اس کے بعد دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب اس سیٹ اپ سے دھکا لینے کو ریڈی نہیں ہیں. زبردستی آپ ان کو کسی جہاز میں بٹھا کر پاکستان سے باہر بھیج بھی دیتے ہیں تو وہ بیٹھ کر جس قسم کے تتے انٹرویوز دیں گے اور جس قسم کی سیاست کریں گے وہ وی آل نو دیٹ. مطلب گرپ لوکل پھر یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں آپ کے پاکستان کے انٹرنل حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے جلسے جلوس مہنگائی کے خلاف ہو رہے ہیں, بدامنی کے خلاف ہو رہے ہیں, جمہوریت کے اندر انٹرونشن کے اوپر ہو رہے ہیں. تو ویسا کچھ پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا. میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی جب یہ ریسنٹلی بجٹ شجٹ پاس ہوا تو ہمارے ملک کے بڑے تاجر تنظیمیں جو ہے نا بڑی وہ توے پہ بیٹھی ہوئی تھی, تتے توے پہ بیٹھی ہوئی تھی, بڑی سیخ پا, ہم احتجاج کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم پہیا جام, ہم ملک کی تجارت روک دیں گے, کامرس رک جائے گی, انڈسٹریز رک جائیں گی, بند ہوئی پڑی ہیں انڈسٹریز, یہ ہے وہ ہے. بڑے بلند و بانگ دعوے, بڑی تتی انہوں نے بڑی گرما گرم پریس کانفرنس کی. میں نے تب بھی ٹویٹ کیا تھا, میں کہ ان کی بڑکیں سنو, ان کے صرف کرو, ان کا کچھ نہیں کریں گے. ہوا یہ کہ ریسنٹلی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے, یہ جو تاجر ہیں, صدور ہیں کچھ چیمبرز کے, اور یار اس کے بعد انہوں نے آ کے کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہماری حکومت سے ملاقات ہوئی ہے, وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ شہباز لیڈ گورنمنٹ ہمارا کہیں نہ کہیں پر معاملہ سدھا کرے گی, ہماری ریزرویشنز کو سنے گی. یہاں پر آ کر تو ایک صاحب نے یہ کہا جو لاہور کے صاحب ہیں, وہ پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر کے, انہوں نے کہا جی ایسی ملاقات صدیوں میں ہوتی ہے, جیسی ملاقات ہماری عاصم منیر صاحب سے ہوئی ہے. مجھ سے نقوی صاحب موجود تھے اس ملاقات میں, حکومت کی جانب سے کوئی بندہ نہیں موجود تھا. مجھ سے نقوی صاحب کو اگر آپ حکومت کی طرف سے کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں سنس وزیر داخلہ تو آپ کر لیجئے, لیکن وہ جن کوارٹرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مجھے اس میں کوئی وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مجھے اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے. اور یار یہاں پر آ کے کھانے کی تعریفیں ہوتی رہی, یہاں پر آ کر فیلڈ مارشل کے صرف نوٹس لینے کے, ہاتھ سے لکھنے کی تعریفیں ہوتی رہی کہ تاریخ میں ابھی کبھی کسی سیاستدان نے ہم سے ایسی ملاقات نہیں کی جیسی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی. یہ میں آپ کو گرپ کا لیول بتا رہا ہوں کہ رائٹ ناؤ رٹ کس قدر مضبوط ہے, گرپ کس قدر مضبوط ہے. اس نظام کے اندر آپ یہ چاہیں کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کے اندر امریکہ یا سعودیہ انٹروین کرے اور رہا کر دیا جائے, تو وی آل نو دیٹ کہ the day عمران خان is out, this government is gone. تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ جن کو اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد مسند اقتدار پر بٹھا دیا گیا ہے دکھانے کے لیے کہ وزیر اعظم بھی ہے ملک کے اندر, وہ لوگ چاہیں گے کہ یہ سسٹم ڈیریل ہو. وہ چاہیں گے کہ عمران خان صاحب باہر آتے ایک بڑا جلسہ کریں اور شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی اور زرداری صاحب کی گھر جانے کی تیاریاں شروع ہو جائیں, کیونکہ عوامی پاور کا شو تو تبھی ہوگا جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے. میں اس موجودہ جو ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے دستیاب لیڈرشپ میں بڑا تنقید کرتا ہوں ان کے اوپر, لیکن کچھ حیود و قیود بھی ہیں. یہ لوگ اس بیچارے اتنے کیپیبل ہی نہیں ہیں, ان میں اتنی کیپیبلٹیز ہی نہیں ہیں, یہ اتنے قابل ہی نہیں ہیں کہ یہ عمران خان کے بیانیے کا بوجھ اٹھا کے اس ملک کے اندر سیاست کر سکے. تو کیا کھویا کیا پایا. یہ جو امریکہ والا دورہ ہے جو قاسم صاحب اور سلیمان صاحب کا, خبر بہت بڑی بنے گی, انٹرویوز بہت بڑے ہوں گے. عمران خان صاحب کی گرفتاری یا عمران خان صاحب کا بیہائنڈ دا بارز ہونا ایک دفعہ پھر سے ایشو بن جائے گا, ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ پاکستان سے باہر بھی ایک دفعہ پھر سے ایشو بن جائے گا. اس سے آگے کیا ہوگا نیئر فیوچر کے اندر مجھے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ریاستوں کو, حکومتوں کو, سیاستدانوں کو اپنے انٹرسٹ سوٹ کرتے ہیں اور انہوں نے دیکھنا ہے میرے مفاد میں کون ہے, میرے ساتھ کون چل رہا ہے. موجودہ حکومت امریکہ کے ساتھ بہترین چل رہی ہے. مطلب یہ پچھلے 10 20 30 40 سال کی تاریخ دیکھیں تو یہ موجودہ حکومت نے امریکہ کے ساتھ بہترین طریقے سے اپنے کوآپریشن کے معیار طے کیے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا ڈیلز ہیں, کہ کیا کی گیو اینڈ ٹیک ہے, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. میں ان چیزوں کے اوپر بات کر رہا ہوں جو پریس کانفرنسز, جو ٹویٹ, جو خطوط ایک دوسرے کو آ رہے ہیں, جو دورے ہو رہے ہیں, میں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں. وہ مجھے بظاہر آپٹکس بہت کمال کے نظر آ رہے ہیں. ان حالات کے اندر اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ قاسم اور سلیمان کی امریکہ جانے سے اس دورے کے بعد فوراً پاکستان کی حکومت کے اوپر کوئی بہت پریشر آئے گا کہ فوری عمران خان کو رہا کرو, تو اسی طرح کی ایک فیک سی نیوز ایک امریکی ویب سائٹ نے پبلش کی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی عاصم منیر کی, کہ جناب وہاں پر عمران خان انڈر ڈسکشن آئے اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. اس کے بعد حالات تو واقعات یہ ہیں کہ 9 مئی میں ان کی ساری جو پارٹی ہے وہ نائل کی جا رہی ہے. ان کے MNAs, ان کے سینیٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے جیلوں میں بھی 10 سال کے لیے ڈالے جا رہے ہیں. پہلے 2 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے ان کے پہلے, اور پھر وہ 10 سال کے لیے ڈالے بھی جا رہے ہیں, نائل بھی کیے جا رہے ہیں, پارٹی کو فردر کرش بھی کیا جا رہا ہے. سو ان حالات و واقعات کے ریڈنگز کو لے کر
اگر کسی کو لگتا ہے کہ حالات و واقعات بہت اچھے آنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو مے بھی کوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دے، لیکن میں تو نہیں لگا سکتا. میری اللہ کی ذات کا شکر ہے کچھ کلیئرٹیز ہیں، میں کچھ جو باتیں جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے میں اس سے رائٹ لیفٹ نہیں ہوتا. غلط ہو سکتا ہوں، تجزیہ ہے میرا، یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کہا یا انہوں نے کہا ہے، یا وہ میں کوئی جوتشی نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو اس طرح کا پریڈکشنز آپ کے سامنے رکھوں. بٹ حالات و واقعات کی ریڈنگ میری کرنٹ افیئر کی کیا ہے، میں صرف وہ گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.